अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चाय पीने का तो ट्रेंड हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और आप ये जान लीजिए कि बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर जो है सिर्फ चाय के 2 कप पी लेने की वजह से ही हो रही हैं। तो आप अपने चाय पीने की आदत को किस तरह से छुड़ाएं या क्या तरीका ऐसा आप अपना सकते हैं जिससे कि उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे ना हो। अगर हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो हमें ब्लैक टी पीनी चाहिए। ऑथेंटिक तरीका ये होता है कि 1 गिलास अगर आपने पानी ले लिया और उसे अच्छी तरह से उबालने के बाद आपने 1 चम्मच चाय की पत्ती उसमें डाल दी, फिर उसको आपने अच्छे से उबाल के ढक के रख दिया और जब वो अच्छी तरह से उसमें सोख हो जाए तब आपको इसको छान के पी लेना है। हमें ये आदत होती है कि हमें उसके अंदर दूध भी डालना है और शुगर भी डालनी होती है। जब हम इसके अंदर दूध और शुगर डाल देते हैं तो ये हमारे स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा एक हैवी फूड की तरह बन जाता है कि हमारे स्टमक को सबसे पहले इसमें से दूध को अलग करना होगा, उसके प्रोटीन अलग करने होंगे, उस शुगर को अलग करना होगा, उससे ग्लूकोज हमारी बॉडी में ब्लड में सर्कुलेट हो जाएगा और फिर उसके बाद जो बचेगा थोड़ा बहुत चाय का कंटेंट, उससे फिर हमारी बॉडी डिटॉक्स होगी। तो ये सब प्रोसेस होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो इसी का सबब ये होता है कि हम देखेंगे कि जब हम चाय पीते हैं तो इमीडिएटली हमें ऐसा लगता है कि हमारे ब्रेन में एनर्जी आ रही है, लेकिन बाद में कुछ घंटे के बाद हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है और हमें बहुत ज़्यादा सुस्ती और नींद आने लग जाती है। तो चाय पीने के बाद जो हमें एकदम एनर्जी सी फ़ील होती है तो वो दरअसल चाय की एनर्जी नहीं होती है। वो जो शुगर हम उसमें डाल के पी रहे हैं तो वो शुगर हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर और हमारे ब्रेन को एनर्जाइज फ़ील कराती है। कि हार्मफुल इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ये कीजिए कि जैसे हमें आदत होती है कि हम 1 कप चाय के लिए आधा कप दूध और आधा कप पानी ले लेते हैं। तो इसके बजाय आपको ये करना है कि आप 1 कप चाय बनाने के लिए 1 कप ही पानी लीजिए और फिर उसको उबल जाने दीजिए और जब उसमें उबाल आ जाए तो आपने उसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती डाल दी। फिर उसके बाद आप जब पानी को उबाल लेंगे तो ज़रा सा वो खुश्क हो जाएगा तो आपने 1/4 कप के आसपास उसके अंदर दूध डाल दिया। तो इस तरह से 3/4 कप के आसपास पानी है और 1/4 उसके अंदर दूध है और फिर उसके बाद आपने शुगर डाल के छान के पी लेना है। इस तरह से चाय पीने से फ़ायदा ये होगा कि उसके अंदर दूध की क्वांटिटी कम हो जाएगी और जब हम दूध कम डालेंगे, पानी ज़्यादा होगा तो ये लाज़मी है कि हमें शुगर भी कम ही डालनी पड़ेगी क्योंकि दूध गाढ़ा होता है तो इसकी वजह से शुगर भी हमें ज़्यादा डालनी पड़ती है मिठास के लिए। तो शुगर की क्वांटिटी भी आपकी कम हो गई। ये चाय आपने पीनी है और आपको ये करना है कि अगर आप मग भर भर के चाय पीने के आदी हैं तो आपको छोटे चाय के कप ले आइए और आप हमेशा उसी में चाय पीजिए कि कप छोटा होगा तो बनाई भी कम जाएगी और पीने में भी कम आएगी। और अगर आप 3 से 4 बार दिन में चाय पीने की आदत रखते हैं तो आप उसको कट करके सुबह और शाम 2 वक्त के लिए कर लीजिए। कोशिश ये कीजिए धीरे धीरे करके कि आप शाम की चाय को भी कम्प्लीटली क्विट कर दें, सिर्फ आप नाश्ते में चाय पी लिया करें। और सुबह सुबह उठने के बाद जो सबसे पहला जो फूड हमारी बॉडी में जाने वाला होता है वो चाय नहीं होना चाहिए। यानी कि आप चाय के साथ नाश्ते में जो भी चीज़ खा रहे हैं सबसे पहले आप वो खा लें और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा सा सिप करके आप चाय पी लीजिए। यानी कि सबसे पहली चीज़ जो हमारे स्टमक में जाने वाली है वो चाय नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हमें बहुत नुकसान कर सकती है। लोगों को लीवर बढ़ जाता है, लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कि किडनी में स्टोन हो रहा है या ऐसे कोई मसले हो रहे हैं, बार-बार हो रहे हैं और ख़त्म ही नहीं होते हैं, दवाइयाँ लेने के बाद भी आपको लीवर किडनी से रिलेटेड कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप ये चाय में अपनी इस तरह से तब्दीली ला के देखिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर शिफ़ा हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।